कुल ईमान है मौत, दीन की शान है मौत, शाहे मर्दान है मौत, शेर यज़दान है मौला। कहते हैं नबी अपना जिसे वारिस दस्तार। नारे तकबीर। आप लोग सब लोग चाहते हैं ना, तो फिर इस तरह नहीं, मिलावट करके नहीं। नारे रिसालत, जिनकी रगों में अली की मोहब्बत है, दोनों हाथ बुलंद करके इर्द गिर्द या अली चुगिर्द मुर्तजा अली, सवा लाख नारे आवाज कुछ तक करें, ठीक है। तो पैगाम यही था आज का अपने सुनने वालों को कि अगर इंसान उस यकीन की मंजिल पर आ जाए, कोई भी इंसान हो, अगर इंसान उस यकीन की मंजिल पर आ जाए कि उसे यह एहसास हो कि मरने के बाद मुझे अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है, तो इस यकीन का उसकी जिंदगी पर यह असर पड़ेगा कि उसके सारे अमाल इस्लामी आईने की रोशनी में ढल जाएंगे। जो बड़े पैगाम है ना, अगर यकीन हो जाए हर इंसान को, और अल्लाह भी चाहता है कि तुम उस यकीन की मंजिल पर आ जाओ कि तुम्हें एहसास हो जाए कि तुम अल्लाह की बारगाह में पलट के जाने वाले हो। कल क्या मैंने आपने पढ़ी थी, ठीक है ना, सरकशी नहीं करना। अल्लाह कह रहा है इंसानों से, ऐ बंदो मेरे बंदे बन के रहो, ठीक है। तो अल्लाह चाहता है उस मंजिल यकीन पर आए इंसान, जहां मुझे उसे एहसास हो कि मुझे जवाब देना है, मुझे उसके बारगाह में हाजिर होना है। एक एक जर्रे का सवाल किया जाएगा, खैर है तो खैर देखेगा, शर है तो शर देखेगा, है ना। तो उस यकीन की मंजिल पर लाना चाहता है अल्लाह। अब मसला यह है कि कैसे उस यकीन पर पहुंचा जाए। ये तो तय हो गया कि यकीन पे हर आदमी चाहता है, अल्लाह आप भी चाहते, मैं भी चाहते, उस मंजिल पर कि जहां पर ये यकीन हो जाए कि अल्लाह के बारगाह में पहुंचना है और जवाब देना है, हर सवाल का जवाब देना है। लेकिन वो यकीन मिले तो कैसे मिले, ठीक है ना। तो अब फलसफियों ने और हमारे फलसफा ने किसी भी चीज के एतबार करने की 4 किस्में लिखी। ये मोबाइल छोड़ दो, पूरी तवज्जो करें जुमले के ऊपर। कोई जुमला जाहिर होने पाए, लेकिन मैं ऐसे ही आपके सामने बैठकर बहुत से शेर भी जाते हैं, पढ़ सकता हूँ मैं, है ना। और आधा घंटा शायद गुजर जाए, पढ़ता रहूंगा शेर आपके सामने। अरबी के भी याद है मुझे, फारसी के भी, उर्दू के भी। जो मेरा मौजूद चढ़ा हुआ है, कोई पैगाम जितने देखे मजमा बैठा सीधे के साथ बैठा हुआ है, एक दूसरे को देखते हैं और बिलाफत के मानने वाले। तो जब सबकी फिक्रें एक मरकज पे आएंगी तो मुझे पढ़ने में भी आसानी है, आपको सुनने में भी आसानी है। अब मुश्किल बात गुजर गई, जरा थोड़ी सी बात एक बारीक से उसको सुना रहा हूँ आपको। और मैं फलसफा ने किसी भी चीज के एतबार करने के 4 तरीके लिखे। वो अपने आम तरीके, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन मैं बस लफ्जों को बयान कर रहा हूँ। अच्छा, हम और आप कहते हैं जनाब ये फला आदमी की ये बात वहम और गुमान में नहीं थी, कहते हैं ना। वहम और गुमान 2 अलग अलग लफ्ज, हमने साथ मिला के इस्तेमाल किया। तुम्हारे वहम और गुमान में भी नहीं गए, है ना। आप सुनिएगा, फर्क है दोनों के अंदर। उलमाए हिकमत ने, फलसफा ने किसी भी चीज के एतबार करने की 4 किस्में। पहली किस्म है वहम। पहली किस्म है वहम। अब मैं आगे बढ़ूंगा, पहले तारीफ बयान करूंगा आपके सामने कि वहम क्या है, हिकमत की निगाह में वहम क्या है, फलसफे में वहम क्या है। मैं मिसाल दे रहा हूं आपके सामने। वहम की देखिए 2 चीजें होती है, नेगेटिव पॉजिटिव, मनफी और मुस्बत। इन 2 चीजों से मिलकर वहम बनता है। अब जैसे रहे आपकी, अब मैं मिसाल दूंगा। वहम के अंदर मनफी पहलू, मनफी पल्ला भारी होता है और मुस्बत हल्का होता है। क्या मतलब? किसी को वहम हुआ, उसने कहा जनाब जन्नत नहीं है, ये वहम की मंजिल है। क्या मतलब? यानी ना होने का पल्ला भारी है, माशाल्लाह माशाल्लाह, होने का पल्ला हल्का है। तो किसी ने पूछा कि भाई वहम की तारीफ क्या है? आपने कहा 2 पल्ले ले लो, जिसमें नहीं का ना होने का पल्ला भारी हो, वो वहम है, ठीक है ना। ये एक मंजिल वहम। इससे ऊपर की मंजिल है शक। शक में होना न होना दोनों बराबर होता है। शक में दोनों पल्ले भारी बराबर होते हैं, 50% ये 50% वो, है ना। मिसाल वही है, जन्नत शायद हो शायद न हो। अब इसमें तरजीह नहीं है, पल्ला भारी नहीं है, 50% ये है 50% वो है। इसमें कहते हैं शक।
वो वहम, ये शक, है ना। अब तीसरी मंजिल आई जन की, जोए नून, जोए और नून, जन। जन जो है वो वहम का अपोजिट है। वहम में क्या था? नफी का पल्ला भारी था और हाँ का पल्ला हल्का था। यहां पर उलट है, यहां पर होने का पल्ला भारी है। इतना आसान कर दिया मैंने। यहाँ पर होने का पल्ला भारी है, न होने का पल्ला हल्का है। मिसाल वही है, शायद जन्नत है, शायद जन्नत है, यानी होने का पल्ला भारी, वहम वाला नहीं, वहम में उल्टा है। यहाँ जन है, जन के अंदर होने का पल्ला भारी है, ना होने का पल्ला हल्का है। तो समझ में आ गया कि वहम के अंदर ना होने का पल्ला भारी, जन के अंदर होने का पल्ला भारी, शक में दोनों बराबर, और यकीन 100% इत्मीनान। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना मजबा है और बेदारी से सुन रहा है। ये मुश्किल मरहला गुजर गया इंशाअल्लाह मौला के सदक़े में। तो बयान तो आगे ले जा रहा हूं मैं, अब समझ में आ गया। वहम, शक, जन, यकीन, है ना। यकीन में आपको मसला नहीं है पल्ला भारी का, वहां तो है 100% यकीन, 100% इत्मीनान जहां मिल जाए वहां पर है मंजिल यकीन, ठीक है ना। और अब कुरान ने यकीन की मंजिलें बयान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल-हाकुमुत तकासुर, सूरह तकासुर, अल-हाकुमुत तकासुर, बड़ी बारीक मंजिल फिक्र है जहां पे मैंने अपनी इस मजलिस को दाखिल कर दिया है। मौला से ताईद ले रहा हूं कि जुमला पूरी ताकत से पहुंचे। अल-हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कल्ला सौफ़ा तअलमून, सुम्मा कल्ला सौफ़ा तअलमून, कल्ला ला तअलमूना इल्मल यकीन, लतअलमून्ना जहीम, सुम्मा लतअलमून्ना। एक जुमले को जो चाह रहा हूं मैं, अल-हाकुमुत तकासुर। ऐ इंसान, तुझे क्या हो गया है कि तकासुर ने ते काफ अली से रे, है ना, ते काफ अली से रे, तकासुर। तकासुर को माने कसरत। अल्लाह कह रहे हैं तुम्हें कसरत ने गाफिल कर दिया, तुम्हें कसरत ने गुमराह कर दिया। अब कसरत से मुराद क्या है? कसरत से मुराद उलमा लिखते हैं माल की कसरत, औलाद की कसरत, इक़्तिदार की कसरत, दुनियावी साल सौगात में जिसकी कसरत है वो कसरत कहलाती है, ठीक है ना। तुम्हें कसरत ने गाफिल कर दिया है। और उसके बाद कहता है अल-हाकुमुत तकासुर, जब तुम कब्र का मुंह देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यह गफलत बड़ी बुरी चीज थी। कल्ला सौफ़ा तअलमून, सुम्मा कल्ला सौफ़ा तअलमून, कल्ला ला तअलमूना इल्मल यकीन, लतअलमून्ना जहीम। अजीब बात है, अजीब बात है। तुम मतलब का तुम जानोगे, तुम जान लोगे, ठीक है ना। और अगर तुम्हारे पास इल्मुल यकीन होता तो तुम जहन्नम को देख लेते। छोटा सूरा है। अगर तुम्हारे पास यकीन का इल्म हो, अब देखिए सलाह नहीं है, यकीन की किस्में क्या है ये कुरान बयान कर रहा है। अगर तुम्हारे पास यकीन का इल्म हो जाए तो तुम देखने लगो और याद रखो, फिर क्या है, याद रखो, तुम फकत इल्म यकीन से नहीं, तुम ऐनुल यकीन से देखोगे। तो अब इस सूरे में हमें यकीन के दो किस्में मिली, एक है इल्म यकीन, दूसरी है ऐनुल यकीन। माशाल्लाह ये नौजवान मेरा साथ दे रहे हैं। एक है इल्म, मौला अली वाले बोलने मेरे साथ, एक है इल्म यकीन, एक है ऐनुल यकीन। ये सूरह तकासुर। और जब मैंने सूरह वाक़िया खोली, सूरह वाक़िया के अंदर मुझे फिर एक लफ्ज़ मिला। अल्लाह कहता है इन्ना हाज़ा लहुवल हक़्क़ुल यकीन। माशाल्लाह, इल्मुल यकीन, बोलो इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन। आवाज नहीं आ रही है मुझे। हक़्क़ुल यकीन, है ना। जो चार किस्में एतबार की, वहम, शक, जन, यकीन। और यकीन की अब चार किस्में, तीन किस्में कुरान ने बयान की सूरह तकासुर में और सूरह वाक़िया के अंदर। एक है इल्मुल यकीन, है ना, लेकिन उलमा ने चार किस्में लिखी यकीन की। एक है महज़ुल यकीन, एक है इल्मुल यकीन, एक है ऐनुल यकीन, एक है हक़्क़ुल यकीन। अब मैं मिसाल दे रहा हूँ। पहली किस्म यकीन की पहली किस्म महज़ुल यकीन। क्या है मतलब? कोई समझाना चाहे कैसे समझाएंगे आप, है ना। महज़ुल यकीन पता किसे कहते हैं? आप अपने घर में बैठे हुए थे, बेल बजी, आपको बताया आपके मुलाजिम ने, फलां साहब आपके दोस्त आए, है ना। घर में दाखिल हुए, कहने लगे भाई बड़ी खबर है। आपने कहा भाई क्या खबर है? कहा फलां मकाम पर आग लगी है। मोतबर दोस्त ने कहा यकीन आ गया। साथ दिएगा मेरा मोतबर दोस्त ने कहा कि फलां मकाम पर यकीन आग लगी है। अभी नार लगेंगे। इसको मैंने कहा ना, बारीक बारीक बातें मैं शेयर नहीं पढ़ रहा हूँ, कुरान क्या है तो समझाना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। पूरा मजमा तवज्जो करे, ये कोई काम का जुमला आने वाला है। दोस्त आए
यकीन कर लिया कि मुतबर दोस्त कह रहा है ये पहली मंजिल है, इसको कहते हैं महजुल यकीन, इसका नाम है महजुल यकीन, महज फकत सिर्फ यकीन है, ठीक है ना। अब आप जब घर से बाहर निकले तो आपको गली में धुआं नजर आया, आपने समझ लिया कि जनाब यकीनन कोई ना कहीं आग लगी हुई है। आपने आग को नहीं देखा, आग के असर को देखा। आपने आग नहीं देखी, आपने तो फलसफे का मौजूद है, मैंने कितने हिम्मत के साथ आपके सामने छोड़ा हुआ है। आपने आग नहीं देखी, बोलो याद नहीं मानो, आपने आग का असर देखा, ये है, इसका नाम है इल्मुल यकीन, ठीक है ना। आपने आग नहीं देखी लेकिन धुआं देखकर आपने समझ लिया कि कहीं पर आग लगी है, वो महजुल यकीन, ये इल्मुल यकीन। और अब जब आप घर में दाखिल हुए तो आपने शोले बजाते हुए देखे, इसका नाम है ऐनुल यकीन। आपने अपनी आंखों से उस आग को देख लिया, ये कहलाता है इल्म ऐनुल यकीन, आंख से देख लिया। और अब कोई बहादुर इंसान था, कोई शुजा इंसान था, उसने बढ़कर आग में हाथ डाला, आग को पकड़ा, आग को काट से फेरा, इसको कहते हैं हक़ुल यकीन। बस फैसला हो गया अली वालों, महजुल यकीन, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक़ुल यकीन। दुनिया में हर इंसान अपने अपने मार्फत के मुताबिक मंजिल यकीन तय कर रहा है। मुझे नहीं मालूम कि कौन किस मंजिल पर है, लेकिन हर इंसान जितना मार्फत इलाही में आगे बढ़ेगा उतनी यकीन की मंजिल आगे जाएगी। बोलो यार सामने वाले बोला करो, जितनी मार्फत तुम्हारी बढ़ेगी उतनी यकीन की मंजिल आगे बढ़ेगी। लेकिन मुझे इतना मालूम है कि यकीन की पहली मंजिल है महजुल यकीन, आखिरी मंजिल है हक़ुल यकीन। लेकिन अली वाले नबी वालों, एक मंजिल यकीन की वो भी है जहां यकीन खत्म हो जाता है। आपके सामने कोई घर बना, समझो आपके सामने कोई घर बना, पहले नक्शा पास हुआ, नक्शा आपने देखा, फिर घर की बुनियाद रखी गई, बुनियाद आपने देखी, फिर घर का छत, घर की छत पड़ी, छत आपने देखी, फिर दीवारें खिंची, दीवारें आपने देखी, फिर उस पर रंग किया गया, रंग आपने देखा, तो आपके सामने तामीर हुई, आपके सामने नक्शा बना, आपके सामने छत पड़ी, आपके सामने दीवारें पड़ी, ठीक है ना। अब अगर कुछ देर के लिए आपको उस घर से निकाल दिया जाए, बैन लगा दिया जाए और थोड़े अर्से के बाद बैन खोला जाए और आप घर में दाखिल हो, तो आपके यकीन में इजाफा नहीं होगा। आपके सामने तामीर है, आपके सामने नक्शा है, आपके सामने तामीर है, तो समझ में आ गया कि जिसके सामने तामीर हुई हो उसके यकीन में इजाफा नहीं होता। इसलिए मेरे मौला ने कहा लो पेश को लेता नमर सबको यकीना, अगर अली के सामने से हिजाब हट जाए अली के यकीन में जेड़ा तुसी घूम के लाते रहे हो आज वो सुंदर असदुल्लाह बाबुल्लाह हुज्जतुल्लाह ऐनुल्लाह नफ्सुल्लाह सिरातुल्लाह हुज्जतुल्लाह अलीजन वलीउल्लाह मैं जहाँ थक जाऊंगा वहाँ मजलिस खत्म कर दूंगा, लेकिन अभी बोला मुझे ताकत है, थोड़ी ताकत है और पूरी ताकत से अपने सब तमहीने खत्म कर दिया, आयतें सुना दी, आपको हदीस सुना दी, मैंने फलसफियाना जो गुफ्तगू थी वो इस्तिलाहात आपको हदिया कर दी और आपके पाकीज़ा ज़हन में सारे जुमले चले गए। अब मुझे कंक्लूड करना है जुमलों को, ठीक है ना। जो मंजिल यकीन पर आ जाए तो उसके सारे अमाल ठीक हो जाएंगे, ठीक है ना। ये मंजिल यकीन की किस्म है ना, महजुल यकीन, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक़ुल यकीन, ठीक है ना। और चाह रहा हूं कि इसी यकीन के ऊपर एक जुमला करूं और अपना नहीं, कुरान पाक के हवाले से
में सब इतने साफ आवाज आनी चाहिए सामने वाले को, मेरे के साथ चले, हाथ खोलकर जबान पूरी ताकत के साथ करें कि पूरी ताकत से तो जोर लगाए। जो यहाँ बैठे हुए वो भी आप मस्जिद में शामिल है माशाल्लाह से, है ना, तो ताकत लगाए पूरी पूरी, जितने जगह बैठे हुए इसलिए मस्जिद पढ़ती मैंने। अब आप जो पढ़वा रहे हैं तो मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे पुराना कहीं और जाना है, लेकिन आपका मूड बना हुआ है तो मैं कोशिश करूंगा कि पैगाम पहुंचा सकूं। देखिए कुरान पाक में, अब यकीन की मंजिल, कुरान पाक में अल्लाह ने सूरह साफात में जनाब इब्राहिम के वाक़े को नकल किया, ठीक है ना। फलम्मा बलगा माउसाई, जब इब्राहिम, कुरान कह रहा है, अपने बेटे इस्माइल को लेकर मकाम साई में पहुंचे तो सही करते हुए उन्होंने कहा, काला या बुनैया, ऐ मेरे चहीते बेटे, इन्नी अरा फिल मनाम, मैं ख्वाब देख रहा हूं। आप सब सुन चुके हैं, मैं तो कुरान पढ़ रहा हूँ, अब तो नतीजे निकालने का वक्त आ गया है। वो जुमला भी याद रहे, इन्नी अरा फिल मनाम, बेटे मैं ख्वाब देख रहा हूँ, अन्नी अस्बहका फंजुर माज़ा तरा, बेटे मैं ख्वाब देख रहा हूँ, मैं ख्वाब देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ। बलागत कुरानी पे मेरी जान कुर्बान। इब्राहिम ने अपने बेटे से क्या कहा, इन्नी अरा फिल मनाम, मैं ख्वाब देख रहा हूँ। मैं अरबी ज़बान की ग्रामर से वाकिफ हूँ, हौज़ा इल्मिया मशहद मुक़द्दस में इमाम रज़ा ज़बान के जबान में तालिब इल्म रह चुका हूँ, है ना। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये तकवा कर रहा हूँ। क्या कहा इब्राहिम ने, मैं जो जहाँ बैठा बैठ गए, डिस्टर्बेंस तो होनी चाहिए, ये पूरा जुमला ज़ाया हो जाएगा, पूरी तहकीक निचोड़ दे रहा हूँ मैं। इन्नी अरा फिल मनाम, मैं ख्वाब देख रहा हूँ। इब्राहिम ने ये नहीं कहा कि मैं ख्वाब देख चुका, मैं असद रज़ा चौधरी मिंबर पर ऐलान कर रहा हूँ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं आरबी का तर्जुमा कर रहा हूँ। अगर ये होता ना कि मैं ख्वाब देख चुका हूँ तो आयत होती इन्नी रायतो। माशाल्लाह माशाल्लाह, पीछे वाले मेरे साथ देना, मैंने ख्वाब देख लिया। सूरह यूसुफ में अल्लाह कहता है, हज़रत यूसुफ कहते हैं, इन्नी रायतो अहादा अशरा कौकबन, बाबा जान मैंने ख्वाब देखा है कि सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं। तो जहाँ देखा है वहाँ इन्नी रायतो, और जहाँ देख रहा हूँ वहाँ इन्नी आरा। यानी इब्राहिम ने कहा मैं ख्वाब देख रहा हूँ, यानी बतला दिया कि मैंने ख्वाब एक मरतबा नहीं बार बार देखा। आप बोल रहे मौला रखे, इन्नी आरा फिल मनाम, मैं ख्वाब देख चुका हूँ, नहीं मैं ख्वाब देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ, अन्नी अस्बहका, कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ। समझो माना दे रहा, तुम्हारी राय क्या इस बारे में, तुम्हारी राय क्या इस बारे में। अच्छा देखो, ख्वाब देखा है ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। अब मैं कल भी आपसे कह रहा था, अल्लाह जब अपने नबियों पर वही नाज़िल करता है तो वही बात करता है, तो अल्लाह के खिताब करने के स्टाइल अलग अलग हैं। कभी जिब्रील को भेजता है, कभी फरिश्तों को भेजता है, कभी दरख्त में आवाज़ पैदा कर दे, कभी पर्दे से आवाज़ आ जाए, कभी दरख्त में आवाज़ आ जाए, कभी अल्लाह फरिश्ता भेज दे, कभी ख्वाब में दिखला दे, कभी दिल में इल्हाम पैदा कर दे। तो अल्लाह के वही करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। कभी अल्लाह आवाज़ पैदा करे दरख्त में, कभी अल्लाह फरिश्ता भेजे, कभी अल्लाह जिब्रील भेजे, कभी अल्लाह फरिश्ता भेजे, कभी दिल में इल्हाम कर दे। अली वालों, नबी वालों, कुरान वालों, अल्लाह वालों, ख्वाब कमजोर तरीन तरीका है वही का, यानी कमजोर तरीन तरीका है वही का। मजबूत तरीन ख्वाब के लिए, मजबूत तरीन इम्तिहान के लिए अल्लाह ने कमजोर तरीन तरीका चुना, ताकि इब्राहिम का मंज़िल यकीन सामने आ जाए। बोले यार अली वालों, माला मौला बार रखे। शदीद तरीन इम्तिहान है एक बाप का अपने बेटे को तहजीर कर देना। कितना मुश्किल इम्तिहान है, कितना सख्त इम्तिहान है, कितना सख्त इम्तिहान है। तवज्जो करो वालों, कितना मजबूत तरीन इम्तिहान है ना। और उस मजबूत तरीन इम्तिहान के लिए अल्लाह ने जो तरीका चुना वो कमजोर तरीन तरीका। ख्वाब में देख लिया, ख्वाब में देख लिया, भाई ख्वाब को तो आदमी कह सकते हैं ना, ख्वाब की बात है, इसका एतबार क्या था। तो मजबूत तरीन ख्वाब के लिए, मजबूत तरीन इम्तिहान के लिए अल्लाह ने कमजोर तरीन तरीके को चुना। ख्वाब देखा, इन्नी अरा फिल मनाम, बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ। फंजुर माज़ा तरा, बेटे तेरी राय क्या है, यही कहा ना तेरी राय क्या है। अब मैं हाथ में पूछूं, या इब्राहिम आप खलील खुदा है, आप मकाम इस्मत पर, आप मकाम हिदायत पर, आप मकाम हिदायत पर, आप 5
आपके पास हिदायत, आपके पास शरीयत, आपके पास इस्लाम, आपके पास इस्मत, आपके पास ईमान है ना। आपको हुक्म हुआ है कि बच्चे को जमा करें तो जमा कर दें। ये बेटी से पूछने की जरूरत क्या है? खामोश बैठे हुए भाई, आपको हुक्म हुआ है कि मैं ख्वाब में देखकर जमा कर दे, आप जमा कर दे। क्या जरूरत थी कि इब्राहिम इस्माइल से पूछे कि बेटे बताओ मैंने ख्वाब देखा है, तुम्हारी राय क्या है? मुझे इस्माइल से ख्वाब की राय मालूम करने की इब्राहिम को जरूरत क्या थी? तो खुदा की कसम, अगर इब्राहिम बगैर पूछे उस ख्वाब के आलम का अमल कर देते तो मंजिले यकीने इब्राहिम के सामने आ जाती, मंजिले यकीने इस्माइल सामने ना आती। मिलके सारे मिलके, आवाज नहीं आ रही, आप मिलकर लगाए, मिलके सारे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बयान आखिरी मरहले करीब हो गया है, आपने मेरा बड़ा साथ दिया है, ठीक है ना। वो इब्राहिम का कमाल यकीन कि मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें जमा कर रहा हूं, अगर वो पूछे बगैर जमा कर देते तो मंजिल यकीन इब्राहिम क्या है सामने आ जाती, लेकिन मंजिल यकीन इस्माइल क्या है ये सामने ना आती, है ना। वो इब्राहिम का कमाल यकीन। और मुझे कुरान में एक आयत और मिली जिसमें अल्लाह ने फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खिताब करते हुए कहा, वकज़ालिका नूरी इब्राहिम मलकूत समावाति वल अर्द वलियकुना मिनल मुक़रिन। हमने, अल्लाह बोल रहा है, तो जो आखिरी कलमात है, हमने ये तय किया है, अल्लाह बोल रहा है, वकज़ालिका नूरी इब्राहिम मलकूत समावाति वल अर्द। हमने ये तय किया है कि हम इब्राहिम को जमीन और आसमानों का मलकूत दिखाएंगे। मैं जुमला खत्म कर रहा हूँ, आपने बहुत दाद दी है, ये जुमला खुदा करे मौला ताईद है कि मैं ये जुमला पूरी ताकत से पहुंचा सकूं और पूरी ताकत के साथ आप मेरा साथ दे, जो दीवार से देख लगाए बैठे थे उठ के मेरे साथ आ चले ताकि जुमला सारे होने पाए। वहां पहुंच रही क्या कहा इब्राहिम को अल्लाह ने? हमने ये तय किया है, फैसला किया है कि हम इब्राहिम को क्या करेंगे? मलकूत दिखलाएंगे, जमीन आसमान का मलकूत यानी कंट्रोल। बोलो तुम्हें साथ मलकूत यानी, इतना खामोश बैठे हुए हैं, इतना खामोश बैठे हुए हैं, सामने स्टेज पे बैठे हुए बोला करने साथ साथ हमने ये तय किया है कि हम इब्राहिम को क्या दिखलाएंगे? मलकूत, अशिया का इत्तेफाक, अशिया का कंट्रोल, कायनात का कंट्रोल हम दिखाएंगे इब्राहिम को। मालिक क्यों दिखाएगा? वलियकुना मिनल मुक़रिन, ताकि इब्राहिम यकीन वालों में शामिल हो जाए, ताकि इब्राहिम यकीन वाले में शामिल हो जाए। इसका मतलब यह है कि हैं कुछ ऐसे यकीन वाले। हो गई दोस्तों, आवाज नहीं आ रही, अगर कुरान समझ में आवाज से बोलो और जमाने को सुनाओ। है कुछ ऐसे यकीन वाले जिनमें इब्राहिम को शामिल होना है। हमने तय किया है कि इब्राहिम को मलकूत यानी कायनात के कंट्रोल में कराएंगे, ठीक है ना, ताकि इब्राहिम यकीन वालों में शामिल हो जाए। हमने तय किया है कि इब्राहिम को दिखलाएंगे कि इब्राहिम की मंजिल वो है कि वो कंट्रोल को दिखाया जाए, वो देख ले। महजुल यकीन, इल्मुल यकीन, अहदुल यकीन, इब्राहिम की मंजिल है अहदुल यकीन। अब है कोई उससे ऊपर की मंजिल? मैं थक गया, जुमला खत्म हो गया, बोलो वाले।